दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के बीच में फिर से आ गया हूं। क्लास 10th का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है कल परसों में उसका नाम है सेकेंडरी मंथली, है ना। ये आपको दिख रहा होगा कैमरे में। तो यहाँ पे है, इसका नाम है, क्वेश्चन पेपर है सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 मासिक माध्यमिक मासिक परीक्षा सितंबर 2023। अभी के पाठक ने का नया नियम लाया है कि प्रत्येक मंथ में एग्ज़ाम होगा। ये सितंबर का आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था। तो आज हम इसी का आपको क्वेश्चन जो आपका इसमें आया हुआ है सेक्शन बी में पार्ट में जो अति उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें 10 प्रश्न है जिसमें से कोई 5 प्रश्न माना है। लेकिन आज का वीडियो में संपूर्ण हम 10 के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कोई कोण, लिखा हुआ बोर्ड पर, कोई कोण अपने संपूरक कोण, कोई कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है तो कोण अभिव्यक्त करें। देखिए समपूरक कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है, इसको जानना है। कोई 90 डिग्री का जो कोण होता है इसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ तरह का इस तरह का स्थिति बनता है तो इस तरह का स्थिति बनता है, तो अगर थीटा है तो ये वाला क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको मोड़ किसने दी तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में पूरक कोण है, ये दोनों आपस का पूरक कोण है। इसी प्रकार से आकार समपूरक, जैसे यहाँ पे समपूरक होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री है। सपोज दैट ये आपका थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कहता है कोई कोण अपने समपूरक कोण का 2 गुना है। मान लीजिए कोण थीटा जो है तो दुगुना है अपने समपूरक कोण का। समपूरक कोण 180 माइनस 90 होगा। थीटा का समपूरक कोण कौन होगा, ये होगा। ये इसका दुगुना है तो कोण अभिव्यक्त करे, तो यही समीकरण बन जाएगा। और क्या, इसको इधर ले आइए, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा का मान आ गया 180/3/60 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 60। तो ये 120 है अपने का दुगना है ना, दुगना है अपने का दुगना है ना, अपने का दुगना है। संपूरक कोण, कोई संपूरक कोण अपने का 2 गुना है। ये 60 है, ये 2 गुना है। तो इस प्रकार से हम इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, हमको इसको बना लेते हैं और ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 संख्याओं का योगफल 7 और गुणनफल 12 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो बनाते हैं इसको। कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा आप तो ढंग से लिखिएगा कि माना की संख्या, हमारे पास माना की संख्या x और y है, ठीक है, x और y है। तो प्रश्न पढ़िएगा। तो प्रश्न में कहता है 2 संख्याओं का योगफल, तो x प्लस y बराबर 7 और गुणनफल तो x इंटू y बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसा कुछ कर लें, इसको यहाँ से अगर इसमें से आप या तो इसमें रख दीजिए मान, है ना। यहाँ से अगर हम ऐसे कर दें कि y बराबर हो गया 7 माइनस x, ठीक है। इस y का मान को इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, है ना, y बराबर 7 माइनस x ये होता है ना, इसको पुट करेंगे का मान यहाँ पर लिखते हैं, का मान समीकरण 2 में रखने पर, अरे भैया 1 मिनट में आपको मैथ का जड़ हम सिखा देंगे। x y के मान 7 माइनस एक्स बराबर 12, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12, सारे को उधर लेके चले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। गुणनखंड तोड़िएगा तो किसमें टूटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4x माइनस 3x प्लस 12। यहाँ पे हल करेंगे तो एक से कॉमन तो x माइनस 4, 3 कॉमन तो x माइनस 4 बराबर 0। तो हमारा आ जाएगा x बराबर 4 और x बराबर 3। तो यहाँ से x का 2 मान आएगा, x बराबर 4 और x बराबर 3। अगर x बराबर 4 लेकर चलते हैं तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर हमारा 3 आ जाएगा, है ना भाई। कैसे 7 माइनस एक्स और 7 माइनस 4 तो 3। तो हमारा 2 संख्याओं का योगफल, तो हमारा संख्या क्या आ गया, यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर 4 और 3, है ना। तो 4 प्लस 3 बराबर 7, 4 प्लस 3 बराबर 7 और 4 गुने 3 बराबर 12, क्या कहते हैं, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 3,
यदि दो संख्याओं का योग 16 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है तो संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पे सोल्यूशन अगर बनाइएगा आप तो कैसे निकालेंगे? माना कि संख्या x और y अगर ले लेते हैं, है ना, माना कि संख्या x और y है तो x प्लस वाई बराबर 16 प्रश्न से, है ना। फिर क्या कहता है? उनके व्युत्क्रमों का योग, तो इसको बटा में कर दीजिए 1 इतना बराबर 3, इक्वेशन 3 आपका ये हो जाता है। तो इसको कहता है कि बताइए संख्या ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान ज्ञात करना है दोस्तों। करना कुछ नहीं है, यहाँ से आप इसमें से पुट कर दीजिए, बन जाएगा। यहाँ से अगर y बराबर हो जाएगा 16 माइनस x, तो y के जगह पर लिख दीजिए, यहाँ लिखिए y बराबर 16 माइनस x मान समीकरण 2 में रखने पर तो 1/x प्लस 1/16 माइनस x/1/3 हो गया। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x इंटू 16 माइनस x प्लस x बराबर 1/3। ये पूरा कट गया, 16 बराबर 16x माइनस एक्स स्क्वायर और 1/3 और 3 गुना कराइए भैया, 16 तिया 48, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको एक साइड ले जाइएगा तो आपका ये बन के आ जाएगा। कितना में टूटेगा? बरचहों 48, 12 और 4 में तोड़ दीजिए तो ये आपका x कॉमन हो गया, x माइनस 12 हो गया, x माइनस 4, x माइनस 12 बराबर 0। x के दो मान आएगा 4 और x बराबर 12। x बराबर अगर 4 ले लीजिएगा तब क्या हो जाएगा? y का मान आ जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 12। और नहीं तो अगर x बराबर आप 12 ले लीजिएगा तो y का मान हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4। तो वही संख्या हमारा आया, संख्या हमारा क्या आया? संख्या हमारा आया भाई 4 और 12, 4 और 12, 4 और 12। ठीक है, ये हमारा संख्या आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाता है, और यदि हर में 1 घटाया जाए तो 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाता है तो 1/2 हो जाता है, और उसके हर में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है, यहाँ पे 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसे बहुत आसानी से बनाते हैं। भिन्न क्या होता है? भिन्न आप देखे होंगे कि भिन्न होता है इसे अंश बटा हर, है ना जी। तो यहाँ पर पहले आप लिखिए कि माना कि अंश x और हर y है। माना कि अंश x और हर क्या है भैया? y है, तो भिन्न हो गया x/y। अब प्रश्न से आप चलिए, प्रश्न में क्या कहा है? भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाता है, तो भिन्न के अंश में 2 जोड़ दीजिए तो भिन्न हो गया 1/2। ठीक है, और फिर क्या कहा है? फिर कहा है कि हर में 1 घटा देना है, हर में 1 घटा देना है, तब कितना हो जाता है? 1/3, है ना। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये ऊपर जाके गुना होगा तो 2x प्लस 2 बराबर y, मतलब 2x प्लस 4 बराबर y, मतलब 2x माइनस y प्लस 4 बराबर 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x बराबर y माइनस 1, अर्थात 3x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 का हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। हल कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए y है, यहाँ भी y है, कुछ मत कीजिए, लिखिए कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है, तो 1 माइनस तो 2x माइनस y। ठीक है, चाहे फिर आप लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस 1 करना है, कोई दिक्कत है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बराबर 0, 3x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, सब माइनस हो जाएगा, साइन ये कट गया, ये माइनस x प्लस 3 बराबर 0।
अब माइनस एक्स बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया इसीलिए एक्स बराबर 3। अब वाई का कहीं पे मान रख के निकाल लीजिए। इसमें अगर एक्स का मान रखिएगा तो 2 गुने 3 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो 6 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर 6 4 10। ठीक है, 6 4 10। ठीक है, हाँ। तो y का मान आ जाएगा -10 और माइनस माइनस माइनस, तो y का मान आ गया आपका 10। देखते हैं सही होगा तो आपने खुद ब खुद आंसर आएगा। भिन्न होगा, भिन्न आपका आ गया 3/10, 3/10। 2 जोड़ दिया जाता है तब 1/2, तो 5/10, तो 1/2। गुड, वेरी गुड, है ना। ठीक, 2 जोड़ दिया तो 5/10 हो गया। अब 3/10 में 1 हटा दीजिए तो 3/9, तो कट गया तो 1/3। बिल्कुल सही है, सही है ना। 5 है हमारे पास, cos थीटा बराबर 3/5, तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ ही लेता है ना। तो cos थीटा कुछ नहीं आता है तो b/h होता है। कितना दिया हुआ है 3/5। तो यहाँ से आप p निकाल लीजिए, p बराबर वाट है, तो p का फार्मूला होता है √8² माइनस b²। तो भैया 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, तो √16 बराबर 4। तो p का मान आ गया 4। तो cot थीटा होता है b/p, तो आपका आ गया 3/4। कुछ भी पूछेगा तो निकाल दीजिएगा। tan थीटा पूछेगा तो p/b, 4/3। sin थीटा पूछेगा तो p/h, तो 4/5। जो पूछेगा आपसे cosec थीटा पूछेगा तो h/p, तो 5/4। कुछ भी पूछेगा sec थीटा पूछेगा तो 5/3। देखिए एक देख रहे कोई ही पूछेगा तो आपको बस इसे बैठा देना है। मैंने देखिए, आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ, त्रिकोणमिति का बहुत सारा वीडियो हमने इस चैनल पे बना करके दिया है। आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, आप सभी चैनल से जुड़िए और डेली हम क्लास लेते हैं। डेली 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड होता है, आराम से 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होता है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, तैयारी आपका संपूर्ण हो जाएगा। थोड़ा बहुत छूटा फटका रहेगा, आप हमको बताइएगा, पूरा कंप्लीट करेंगे, समझ गए। तो आपको लोग पहले इसमें मन बनाइए, जुड़ने का मन बनाइए, तब आपका काम होगा। ठीक है, बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, tan 47/cot 43 का मान ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन का तो ऐसे ही लड़कर जो है से मार देता है, आंसर की 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि tan को हम लिख सकते हैं, जब सोल्यूशन करेंगे तो tan को लिख सकते हैं 90 माइनस 43, और cot को लिख सकते हैं 43। तो भैया tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और cot/cot, तो cot से cot पूरा उड़ी बाबा उड़ी, एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, sin 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ करना थोड़ी है, बस मान रखिए, आंसर निकालिए। तो sin 1/2, 45 का 1/√2, और sin 60 का क्या होता है √3 होता है ना। इसमें जो कुछ नहीं तो 1 है, नीचे एलसीएम हो जाएगा 2√2, यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2√2√3। तो क्या देंगे आप, लिखिएगा 2√2 प्लस 2√6/2√2। ज़्यादा कीजिएगा तो 2 प्लस √2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2√3 होगा, बटा आपका 2√2 रहेगा ही रहेगा। अगर काट छाट कीजिएगा इसमें तो यहाँ पर भी 2√2 है, देखिए 2 को 2√2 है ना। पूरे में √2 कॉमन होगा तो √2 प्लस 1, यहाँ से बच जाएगा 1, है ना। डायरेक्ट हम कर देते हैं, देखिए आप लोग को यहीं के बाद हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये आपका ऐसा जो है, इस कंडीशंस में ही यहीं से कॉमन कीजिए, √2 कॉमन कीजिए, 1 बचेगा, √2 बचेगा, और यहाँ पे आपका
2√3 बचेगा और नीचे 2√2 था, √2 से √2 कट गया, 1 + √2 + 2√3/2, यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बिंदु है 1 2 3 और इसे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए कि इससे हमारा त्रिभुज बन रहा है ABC। ठीक है, अगर त्रिभुज का निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 होता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 x1 क्या होगा? x1 नहीं लेंगे, y2 - y3, x2, x2 में क्या x2 नहीं लेंगे तो y3 - y1 और x3, इसमें क्या आएगा? x3 में आ जाता है आपका y1 - y3। ठीक है, ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहाँ पे आपको दिया हुआ है -5, -1, 3, 5 और यहाँ पे दिया हुआ 5, 2। इस पे फार्मूला पे रख दीजिए x1 1/2, x1 का मान कितना है? -5, y2 का मान कितना है? -5। ठीक है, -y3 का मान कितना है? 2, x2 का मान कितना है? 3, y3 का मान कितना है? 2, y1 का मान कितना है? -1, x3 का मान कितना है? 5, y1 का मान कितना है? -1 और y3 का मान कितना है? -2। ये हमारा आ गया। कैलकुलेशन कीजिएगा, -5 माइनस जुटेगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 3 2 + 1 3 गुने -3 1/2 + 5 + 3 × 9 -15। ठीक है, 1/2 35 में से ये जाएगा 20 और 20 × 5 = 9 29। चलिए, तो 29/2 इकाई स्क्वायर आंसर हुआ। ठीक है, यही हमारा 8 का आंसर हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है यदि बिंदु 5 7, -2 5, 1 तथा 3, k से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो k का मान निकालना है दोस्तों। ई k का मान आपको निकालना है, समझ गए? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यही वाला होता है। इस पर बैठा दीजिए। x1 का मान हमारा क्या होगा और इसका क्षेत्रफल 0 होगा। x1 बराबर हमारा 7 हो गया, y2 बराबर हमारा 1 हो गया और y3 बराबर हमारा k हो गया और x2 बराबर हमारा 5 हो गया, y3 बराबर हमारा k हो गया और k माइनस हमारा -1 तो -2 हो गया और इसके बाद हमारा x3 बराबर 3 हो गया और y1 बराबर हमारा -2 हो गया और y2 बराबर -1। ये हमारा है, ये हमारा पूरा 0 है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इसका हमने यहाँ पे यूज किया है, जो हमारा यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर 1/2 7 - 7k 5k + 10 माइनस प्लस 5 गुना हो जाएगा और -3 तो -9। ठीक है ना, 1/2 है, इधर आकर के ये भी 0 हो जाएगा। जोड़िए, ये आपका इससे जुटेगा तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा? 6 7 8 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा -2k बचेगा। तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8, तो इसीलिए k बराबर हो जाएगा 8/2 आंसर 4। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि पाइथागोरस प्रमेय लिखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 10th में किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस ने कहा था। और यही हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है बड़ी भुजा है और ये दोनों हमारे आधार है। तो h² बराबर c² + d², इसी को सिद्ध करना रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।